सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के 4 धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। छोटे 4 धामों का दर्शन करने के बाद हमने प्रयागराज का दौरा करने का फैसला किया। रास्ते पर चावल की खेती नजर आती है। एक बड़े पुल से गुजरते हुए हम लोग कुंभ नगरी प्रयाग पहुंचते हैं। मूल रूप से प्रयाग या प्रयागराज के स्थान के रूप में नामित इलाहाबाद को देश में हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये शहर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम का घर है। कहा जाता है कि ये महाभारत के काल से अस्तित्व में है, जब इसे कौशाम्बी कहा जाता था। चूंकि ये शहर हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है, इसलिए इसे देश के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। वर्ष 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा गया था। आज ये एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है और दुनिया भर के पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाता है।
ये वो स्थान भी है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। 4 अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित बड़ी संख्या में हिंदू पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए मेले में पहुंचते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने का अर्थ पापों से मुक्ति पाकर जीवन में पवित्रता लाना होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन के बीच रोटेशन में कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गंतव्य पर हर 12 साल में एक बार होता है। हरिद्वार और इलाहाबाद में हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। आज दोपहर बाद हमें प्रयागराज आने का अवसर मिला है। प्रयागराज जहां 3 नदियों का संगम होता है, वो है गंगा, यमुना और सरस्वती। और अभी हम नाव के जरिए वहां पर उस जगह पर जाएंगे जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है और इस संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। सूरज के डूबने का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। नाव में सफर होते हुए हम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन बिंदु पर पहुंचते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आपको पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया जाता है। यदि आप गंगा और यमुना के बहते पानी में नाव की सवारी करते हैं तो आप 2 नदियों के पानी के रंगों में अंतर कर पाएंगी। हमारी टीम और हमारी टोली उस जगह की ओर निकल पड़ी है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और हमारी टीम हर हर गंगे का जाप करते हुए वहां पर जा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत पूजनीय नदियां हैं और इसलिए इन नदियों का संगम बिंदु धार्मिक महत्व रखता है। और अभी हम उस जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर इन तीनों नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और ख़ास बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर केवल 2 नदियों का संगम दिखाई देता है और उसके बीच जो धारा आती है उसे सरस्वती कहा जाता है। और कई लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि उनका संगम कैसे होता है। तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप एक बार फिर यहाँ पर आएँ और देखें कि गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कैसा होता है। पूजा करने के बाद हम लोग वाराणसी की ओर बढ़ने की तैयारी करते हैं जहां हम महाआरती में भाग लेंगे।
मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। ये संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। शाम हो चुकी है और हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट, जहां सैकड़ों भक्त महाआरती में भाग लेने के लिए आते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये वाराणसी का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। ये शहर का एक ऐसा घाट है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा भ्रमण करने जाते हैं। इस घाट में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वाराणसी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे जाना माना शहर, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है और उसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। और अभी हम यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर पहुँचे हैं, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब एक निवासी से बात हो रही थी तो उसने बताया कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा घाट पाए जाते हैं। और अभी हम घाट पर पहुँचे हैं जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है गंगा आरती, जो अभी कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। और आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर पंडितों द्वारा प्रवचन और मंत्र उच्चारण भी हो रहा है। और हमारी टोली यहाँ पर गंगा आरती को देखने के लिए आई हुई है। तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश
और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गंगा आरती शुरू हो गई है। हम लोग नौका में हैं जहां से 100 से 200 मीटर की दूरी पर हम गंगा आरती को देख रहे हैं। और यहां पर सबसे प्रसिद्ध होती है ये गंगा आरती जो प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लगती है। और आपको बता दें कि वाराणसी के बारे में ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से कहा जाता है कि मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर दाह संस्कार भी किया जाता है और कुछ लोग अपना शरीर भी त्यागने आते हैं इसी लक्ष्य में कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और जीवन मरण के चक्र से वे मोक्ष प्राप्त करें। सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता, यम की त्रास मिटा, यम की त्रास मिटा। कई पुरोहितों के मंत्रोच्चारण से आरती की जाती है। हर सुबह और शाम को यहाँ भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ होने वाली आरती में दिए को जलाकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। ये दिए पानी में तैरते हुए बेहद मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। दिव्यांबराय सदिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। जाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित्रस्थले, पदं जलंकृताभुजंगतुंगमान, डमड्डमड्डमड्डमल्लिनादवड्डमर्वन् कारचण्डताण्डवं। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम्, यः शम्भु पूजन परं पठति तदोषे, तस्य स्थिराङ्गत गजेन्द्र सुरं नयुक्ता, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। बोलो गंगा माता की जय, बोलो गोवर्धननाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय, ब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साई बाबा की जय, परमहंस सद्गुरु श्री बापू जी महाराज की जय, श्री श्री शोभा माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाआरती के बाद शाम के समय काशी का दौरा किया और रास्ते में हमारी मुलाकात बबलू पानवारी से होती है।
अभी हम वाराणसी में हैं, जहां पर हमने बबलू जी से मुलाकात की है, जो 40 सालों से यहां पर पान बेचते हैं। तो चलिए उनसे इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पान बनाने की जो विधि है, आपने कहाँ से सीखी है? ये अप ये अपनी बिजनेस है। हमने ट्राई किया, करते करते हमको हैबिट हो गया, हमने बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर रोजाना आपको कितने ग्राहक मिलते हैं? ये कस्टमर की कोई अतवा नहीं है, जो भी आ गए, नहीं तो बैठा भी रह जाता है। आने को तो एक साथ बहुत कस्टमर आते हैं, नहीं तो बैठे ही रह जाते हैं। और यहाँ पर दुकान कब खुलती है और कब बंद होती है? ये सुबह हमारी खुल जाती है 5 बजे भोर में, रात को 11 बजे। और पान जब आप बनाते हैं तो इसमें क्या क्या डालते हैं? ये मीठे पान का आइटम है। मीठे पान में आपका बहुत सारे आइटम आते हैं। गुलकंद है, मिक्सचर है, और चेरी है, चटनी है, ये सब है, सौंपे हैं। और बबलू जी, यहाँ पर वाराणसी में यहाँ का जो माहौल है, क्या वो रोजाना ऐसा ही रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी तो बहुत अच्छी खासी रहती है, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है यहाँ पे माहौल। ये है कि ये काशी पर्यटक स्थल है, यहाँ तमाम लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद होटल तक जाने के लिए रास्ते पर कई छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देते हैं। वाराणसी में एक रात बिताने के बाद हम आगरा के लिए रवाना होते हैं। लखनऊ शहर से गुजरते हुए हम आगरा पहुंचते हैं। हम मशहूर ताजमहल देखने गए। अंदर जाने से पहले टिकट खरीदना पड़ता है। भारतीयों और विदेशियों के लिए दाम अलग अलग हैं। बहुत से लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। ताजमहल बनाना स्टार्ट किया था 1653 में, कंप्लीट कर दिया था। अंदर आप जाएंगे ताजमहल के तो अंदर दोनों का मकबरा देखेंगे, हस्बैंड वाइफ का दोनों का। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। तीर्थ यात्रा के इस अंतिम एपिसोड में हम आपकी सैर आगरा से करवाएंगे, जहां पर सबसे मशहूर है ताजमहल, जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। और इसके आसपास जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारियां देंगे। तो चलिए ताजमहल का दौरा करते हैं। ताजमहल भारत का एक सुंदर और सबसे आकर्षक ऐतिहासिक स्थान है। ये भारत का एक सांस्कृतिक स्मारक है जो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ये एक बड़े क्षेत्र में स्थित है, जिसमें आगे और पीछे बहुत सी हरियाली है। पीछे की तरफ एक नदी है और झील और लॉन है। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है और 2007 में इसे विश्व के 7 अजूबों के रूप में चुना गया है। हर साल हजारों पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने के लिए आगरा आते हैं। ये विभिन्न कलाकारों, कारीगरों और श्रमिकों की कड़ी मेहनत से बनाया गया था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आगरा के ताजमहल की खूबसूरती में मकराना के मार्बल का बड़ा योगदान है। पूरा ताजमहल मकराना के मार्बल से बना है।
तीर्थ यात्रा के इस तीसरे सीज़न की समाप्ति होने ही वाली है। आशा करते हैं कि आपने पिछले एपिसोड्स में धार्मिक स्थलों से लुत्फ़ उठाया होगा, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी, प्रयागराज। इन सब धार्मिक स्थलों के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं अगले सीज़न तक के लिए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमः शिवाय। सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के 4 धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381।